राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत में क्या कुछ होगा, उससे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो जरा है वो रुक्मिणी और लक्ष्मणा के कक्ष में अपना बाण ढूंढ रहा होता है। इतने में ही वहां साम और बलराम दाऊ आ जाते हैं। जैसे ही साम वो बाण लेने वाला होता है, तभी जरा उसे लेकर के अपने पास छिपा लेता है और साम पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसको भला बुरा कहता है। साम यहाँ काफी ज्यादा क्रोध में होता है और उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है। तभी जरा उसे छुपा देता है और कहता है कि मैंने अब इसे छुपा दिया है और सिर्फ मेरे आवाहन से ही कोई इस तीर को यानी कि इस बाण को चला पाएगा। ये सब कुछ देखकर के श्री कृष्ण काफी ज्यादा उदास होते हैं और यहाँ पर राधा रानी के गोलोक जाने का समय आ चुका होता है। वो श्री कृष्ण से अंतिम विदा लेती हैं और कहती हैं कि अब मुझे जाना होगा तुमसे पूर्व, और राधा फाइनली गोलोक के लिए प्रस्थान कर लेती हैं। यहाँ पर साम जरा और साम को समझा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उनकी बात कोई भी नहीं मानते। राधा रानी के चले जाने के बाद श्री कृष्ण अपनी बांसुरी का त्याग कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक मेरे पास ये बांसुरी रहेगी तब तक मुझ पर किसी भी शस्त्र का प्रहार का असर नहीं होगा, इसलिए मुझे इसे त्यागना होगा। बलराम दाऊ साम और जरा की लड़ाई देखकर दोनों को अलग अलग बांध देते हैं और कृष्ण के आने तक का वेट करते हैं और कहते हैं सबसे कि जब कान्हा आएगा तभी इनका फैसला होगा कि कौन सही है और किसको कितनी सजा मिलेगी। कुछ समय के बाद अपनी बांसुरी त्याग करके कृष्ण द्वारका की सभा में प्रवेश करते हैं, जहां पर एक साइड जरा बंधा होता है और एक साइड साम को सैनिकों ने पकड़ा होता है। साम को यहाँ पर चोरी के इल्जाम में श्री कृष्ण 1 दिन का कारावास देते हैं और जैसे ही साम कुछ क्रोधित कहने वाला होता है, वो उसे समझाते हैं प्यार से और वो उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका समझकर इस अवसर को उपयोग करने की बात करते हैं। यहाँ पर जरा से वो कहते हैं कि तुम अपना बाण लेकर के यहाँ से चले जाओ और तुमने लक्ष्मणा के कक्ष में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया है, इसलिए तुम माफी के लायक हो। इसलिए तुम्हें रुक्मिणी और लक्ष्मणा से माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने उनका अपमान किया है। तभी जरा ऐसा ही करता है और अपना बाण लेकर के माफी मांगकर द्वारका से चला जाता है। यहाँ पर रुक्मिणी जरा को देख करके सोचती है कि श्री कृष्ण ने अगर माफी मंगवाई है तो उसके पीछे कोई ना कोई अवश्य बहुत बड़ा प्रयोजन होगा, तभी उन्होंने जरा से माफी मांगने की बात कही है। नहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।